हेलो एवरीवन। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रीवियस ईयर देख रहे थे और आज के सेशन में गांधी इरविल समझौता के बारे में देखेंगे। जितने भी यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं उन सब प्रश्न को देखेंगे। और पिछले क्लास में हम लोग देखे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन और उससे पिछले कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज प्रस्ताव साइमन कमीशन के बारे में देखे थे। तो गांधी इरविल समझौता से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर ज़्यादा नहीं है, बस थोड़े सा ही है। इससे इम्पोर्टेंट हम लोग कुछ कर लेते हैं। इसके साथ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं उन सब प्रश्न को एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गांधी इरविल समझौता। सविनय अवज्ञा आंदोलन के विस्तारित होते हुए स्वरूप को देखते हुए वायसराय इरविल ने देश के सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया और तेज बहादुर सप्रू तथा M.R. जयकर के प्रयत्नों से गांधी एवं इरविन ने मध्य फरवरी यानी 1931 में दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। 5 मार्च 1931 को दोनों मध्य एक समझौता हुआ और जो गांधी इरविल समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में परिप्रेक्ष्य से सरोजनी नायडू और गांधी इरविल ने दो महात्मा की संज्ञा दी थी। और गांधी इरविल समझौता के अनुसार पहला क्या था कि गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए तैयार हो गए और दूसरा था कि सभी युद्ध बंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था को रिहा करने का आदेश दिया। तीसरा में था कि विदेशी कपड़ों को शराब की दुकानों पर शांतिपूर्व धरना देने का अधिकार। चौथा में समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति के बारे में पॉइंट था। और 5 था कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस समझौते में जनता के निराश किया क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। ठीक है। और इरविन ने जीवनीकार और एलन कैंपबेल में जॉनसन ने गांधी इरविल समझौता को महात्मा गांधी को लाभों को सत्वाहना पुरस्कार यानी कॉन्सुलेशन प्राइज और इरविन के एकमात्र आत्मसमर्पण के रूप में बातचीत के लिए सहमत होने को कहा था। ठीक है। तो चलिए यहाँ से प्रश्न देखते हैं और इम्पोर्टेंट है और ये पूछे गए हैं। पहला है कि गांधी इरविल समझौता हुआ मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से यह गांधी इरविल जो समझौता हुआ, तो ऑप्शन में देखिए मुख्य रूप से देखा जाए तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी के सहज करने के लिए। दूसरा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए। तीसरा है कि गांधी जी द्वारा दिए गए किया गया आमरण अनशन तोड़ने के लिए। और नमक पर कर समाप्त करने के लिए। तो अगर हम मुख्य रूप से बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गांधी जी ने फरवरी 1931 के वायसराय यानी लॉर्ड इरविन से भेंट कर उनकी बातचीत में 15 दिनों यानी 8-12 वार्ता तक चली थी। ठीक है। जिसमें परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविल समझौता के नाम से जाना गया है। इस समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना पड़ा और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए थे। परंतु वस्तुत में अगर हम देखें तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं हुए थे और इस समझौता मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन के कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए हुआ था। तो यानी गोलमेज सम्मेलन की कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का ए इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे, तो यह हुआ था 1931 को। 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ था। और इस समझौते में के अनुसार देखिएगा तो पहला पॉइंट है कि गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए तैयार हो गए। दूसरा था कि सभी युद्ध बस्तियों और बंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था वे रिहा करने का आदेश। और तीसरा पॉइंट था कि विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों में शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार। चौथा था कि समुद्र तटीय प्रदेशों के बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति की बात की गई थी। और साथ ही साथ कांग्रेस में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। और परंतु इस सम्मेलन में इस समझौते ने जनता को निराश किया क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें स्वीकार नहीं किया गया था।
क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि गांधी इरविल समझौता हुआ था, तो गांधी इरविल समझौता हुआ था 1931 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ है, तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविल समझौता, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में है निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविल समझौता से किया जाना प्रस्तावित था, तो ये जो प्रस्तावित था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 गांधी इरविल समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वह तेज बहादुर सप्रू, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। देखिए, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के विस्तारित होते हुए स्वरूप को देखते हुए वायसराय इरविल ने देश के सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी ने जेल में रिहा कर दिया और तेज बहादुर सप्रू तथा M.R. जयशंकर के प्रयत्नों से गांधी एंड इरविल में मध्य में फरवरी यानी 1931 में दिल्ली की वार्ता आरंभ हुई और 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ जो कि गांधी इरविल समझौता के नाम से जाना जाता है। और इस समझौते में परिक्षेप में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन के दो महात्मा यानी द टू महात्मा की संज्ञा दी थी, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। द टू महात्मा की संज्ञा दी थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 में है कि गांधी इरविल समझौता में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की, तो ऑप्शन नंबर ए है मोतीलाल नेहरू और बी है तेज बहादुर सप्रू, तो तेज बहादुर सप्रू यानी बी इज द राइट आंसर है, यानी भूमिका अदा की है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है, तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविल तथा गांधी को दो महात्मा कहा था, तो ये क्या था कहा था सरोजिनी नायडू, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविल समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को सतवाना पुरस्कार कहा, तो ये जो पुरस्कार कहा था वह आपका एलन कैंपबेल जॉनसन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है, क्योंकि इरविन ने जीवनीकार और एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविल समझौता में महात्मा गांधी के लाभों को सतवाना पुरस्कार यानी कॉन्सुलेशन प्राइज और इरविन ने एकमात्र आत्मसमर्पण के रूप में बातचीत के लिए सहमत होने को कहा था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस मतलब जो प्रश्न का जो उत्तर है वो विकल्प ए को माना था, परंतु संशोधन कर उत्तर प्रश्न बी को सही उत्तर मान लिया था, ठीक है, जो कि सही है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है एलन कैंपबेल जॉनसन, बी इज़ द राइट आंसर है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है और यहाँ से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो हम लोग कर लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कराची एंड कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931। तो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।